Hello everyone, let's start with exercise 3.4, that is the last exercise of chapter 3. So in this it says state whether true or false all rectangles are squares. तो थोड़ा सा ना हम इनको समझ के करेंगे. जैसे कि आपको पता है रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है जिसका एंगल क्या होता है 90 डिग्री ईच. अब दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है. अब स्क्वायर भी हमारा पैरेललोग्राम है, उसके भी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और साइड सारी इक्वल होती हैं. तो साइड्स में डिफरेंस है. रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल. तो ऑल साइड्स जब इक्वल हैं तो आपस में इनका रिलेशन बन सकता है? नहीं बन सकता. रेक्टेंगल्स क्या सारे स्क्वायर हो सकते हैं? नहीं हो सकते. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो हमें ये चीज़ समझ के चलनी है, इनके प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, तभी आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. रोम्बसिस आर पैरेललोग्राम, ऑल रोम्बसिस आर पैरेललोग्राम. स्टेटमेंट तो ट्रू है, क्यों ट्रू है वो देखते हैं. रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, ऑल साइड्स आर इक्वल. और दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बोला है, पैरेललोग्राम होता है रोम्बस. तो यस, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम हैव देयर ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल. दोनों के इक्वल साइड्स हैं और पैरेलल हैं वो आपस में. तो यस, स्टेटमेंट इज ट्रू. सी पार्ट में चलते हैं. सी पार्ट में हमसे बोला गया है कि इट इज़ ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स. ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल. तो स्टेटमेंट तो ये ट्रू है, वो देखो कि कैसे ट्रू है. सारे स्क्वायर रोम्बस हो सकते हैं. कैसे हो सकते हैं? क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. और उन्होंने बोला कि स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स भी हो सकते हैं. येस, दे कैन बी, क्योंकि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 होते हैं, स्क्वायर के भी एंगल 90 हो सकते हैं. सो ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल. स्क्वायर रेक्टेंगल बन सकता है लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं बन सकता. ऑल स्क्वायर्स, डी पार्ट चेक करते हैं. ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, मतलब कि सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं होते. तो आपको क्या लगता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? मेरे हिसाब से तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है. वाई? बिकॉज स्क्वायर जो होता है वो एक पैरेललोग्राम तो है जिसके सारे एंगल्स 90 होते हैं एंड ऑल साइड्स आर इक्वल. बट जो स्क्वायर है और पैरेललोग्राम है, देयर ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. सो वी कैन से that this is not possible. they are पैरेललोग्राम होते हैं. नॉट नहीं आना चाहिए था यहाँ पे. ऑल काइट्स आर रोम्बसेस. सारी काइट्स जो हैं वो हमारी रोम्बसेस हैं. सारी काइट्स रोम्बसेस नहीं हो सकती. और वो कैसे नहीं हो सकती वो देखो. क्योंकि काइट जो होता है उसकी कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल होती हैं. जैसे अगर हम काइट बनाएं तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब ये दो इक्वल होंगी और नीचे की दो इक्वल होंगी. और रोम्बस जो होता है वो हमारा पैरेललोग्राम होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. तो आपस में कोई कनेक्शन नहीं है इनका. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स अगेन. नेक्स्ट आपको 6 वाले में दिया हुआ है ऑल रोम्बसेस आर काइट. सारे रोम्बसेस क्या होते हैं, काइट हो सकते हैं. पॉसिबिलिटी है क्योंकि रोम्बस जो है ना हमारा वो ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी साइड्स इक्वल है. काइट ऐसा है जिसकी कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल है. तो yes, if consecutive sides are equal in rhombus, then rhombus can be a kite. So this is true. उल्टा पॉसिबल नहीं है, काइट कभी रोम्बस नहीं हो सकता. क्योंकि यहाँ पे तो सारी साइड्स इक्वल थी रोम्बस की, तो वो काइट बना सकता है. लेकिन काइट जो है उसकी कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल होती है, वो रोम्बस नहीं बना सकता. नेक्स्ट है ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम. पैरेललोग्राम क्या कभी ट्रेपेजियम बन सकता है? ये क्वेश्चन है आपका. तो पैरेललोग्राम हमारा कभी भी ट्रेपेजियम नहीं बन सकता है. सॉरी, इट कैन बी अ ट्रेपेजियम. कैसे होता है वो देखते हैं. तो यहाँ पे ट्रेपेजियम जो है उसके पास एक पेयर होता है ना ऑपोजिट साइड का, मतलब पैरेलल होता है. पैरेललोग्राम में दोनों ही पेयर पैरेलल होते हैं. तो अगर इसके पास दोनों पेयर है पैरेलल के और इसके पास एक पेयर है पैरेलल का, सो इट कैन फॉर्म अ ट्रेपेजियम. दिस इज़ ट्रू. ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम. सारे स्क्वायर्स क्या ट्रेपेजियम हो सकते हैं? सो स्क्वायर कैन बी अ ट्रेपेजियम. कैसे? ट्रेपेजियम के पास क्या होता है, वन पेयर ऑफ, हमें ना एक करेक्टर ऐसा देखना है इनका जो इक्वल हो या कुछ ऐसा हो, कॉरस्पॉन्डिंग हो. वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन ट्रेपेजियम. एंड स्क्वायर में तो
सारे एंगल्स और साइड्स इक्वल होते हैं, और एक पेयर पैरेलल भी, मतलब 2 पेयर पैरेलल हो सकते हैं इसमें, तो इस वजह से दिस इज़ ट्रू अगेन। तो मैक्सिमम फर्स्ट वाले के पास होना चाहिए, मिनिमम सेकंड वाले के पास होना चाहिए, तो ट्रू होगा, अदरवाइज इट वॉन्ट बी ट्रू। So yes, we are done with first question. Now we'll be starting with the second one. Let's start with question number 2. It says identify all the quadrilaterals that have 4 sides of equal length. ऐसा quadrilateral जिसकी सारी sides equal होती है। तो one possibility is square, other possibility is rhombus. सेकेंड केस में हमें क्या दिया हुआ है कि ऐसा quadrilateral जिसके 90 डिग्री हो। तो हमारा एक स्क्वायर की पॉसिबिलिटी है और दूसरा रेक्टेंगल की, क्योंकि इसमें दोनों ही केस में आपके जो कॉर्नर एंगल्स होते हैं, जैसे स्क्वायर है सारी साइड्स इक्वल हैं, सारे एंगल्स भी इक्वल हैं, 90 डिग्री के हैं। रेक्टेंगल के केस में भी ऐसा ही होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और कॉर्नर एंगल 90 होते हैं। सो येस, वी कैन से दैट वी हैव 4 राइट एंगल्स इन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। नाउ विल बी स्टार्टिंग विद थर्ड वन. Let's start with question number 3. It says explain how a square is a quadrilateral. तो quadrilateral की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके पास 4 sides होने चाहिए. So square has 4 sides. Having 4 sides make it a quadrilateral. Next देखते हैं, ए पैरेललोग्राम. स्क्वायर कैसे पैरेललोग्राम बन सकता है. तो स्क्वायर आपको पता है कि स्क्वायर में ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. सो यस, वी कैन से इट इज़ अ पैरेललोग्राम. नेक्स्ट में रोम्बस दिया हुआ है हमें. हाउ स्क्वायर इज़ अ रोम्बस, क्योंकि इसके डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं, और दूसरा यू कैन से कि देयर ऑल साइड्स आर इक्वल ईच अदर, देयरफॉर इट इज़ अ रोम्बस. लास्ट में आपको क्या दिया हुआ है, हाउ स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल, बिकॉज इट्स इंटीरियर एंगल measures 90 डिग्री, और 90 डिग्री अगर मेजरमेंट है उसकी और ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, सो वी कैन से दैट इट इज़ अ rectangle too. Square can be a rectangle too. So yes, we are done with the third one. Now we'll be starting with fourth question. Let's start with question number 4. It says name the quadrilaterals whose diagonals बाइसेक्ट ईच अदर. डायगनल्स क्या कर रहे हैं, आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो ये किस किस की प्रॉपर्टी होती है, वन ऑफ देम इज़ रोम्बस, अदर इज़ स्क्वायर एंड द अदर वन इज़ रेक्टेंगल. इन तीनों ही केस में आपके जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने चाहिए. तो हमारे पास एक ही ऐसा केस है, एक तो रोम्बस है, सॉरी, वन मोर इज देयर विच इज़ स्क्वायर. दोनों ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं. क्या मतलब है इसका, कि अगर इनके डायगनल्स मिलेंगे आपस में तो सेंटर पे 90 डिग्री बनेगा हर साइड से. और उन्होंने लास्ट में क्या पूछा, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगनल्स आर इक्वल. तो ये पॉसिबिलिटी होती है स्क्वायर की और रेक्टेंगल की. सो दीज टू आर द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगनल्स आर equal. Now we'll be moving to question number 5. Let's start with question number 5. It says explain why a rectangle is a convex quadrilateral. रेक्टेंगल को हम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों बोलते हैं वो देखो. क्योंकि हमारे पास आपको पता है कि उसके डायगनल्स कहाँ बनते हैं, इट इज़ इनसाइड द रेक्टेंगल. जैसे यहाँ पे अगर मैं 2 डायगनल्स क्रिएट करूँ, AC एंड BD, दे आर डायगनल्स एंड दे लाई इन द इंटीरियर. और अगर इंटीरियर में हैं तो इसका मतलब क्या है कि it is a convex quadrilateral. Diagonals lie in the interior of ABCD, and if they are inside it, that means it is a convex quadrilateral. So yes, I can say ABCD is a convex quadrilateral. And we are done with the 5th one. Now we'll be starting with 6th question. Let's start with question number 6. It says ABC is a right angle triangle. O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from A, B and C. यहाँ पे ना इन्होंने डॉटेड लाइन्स इसलिए बनाई है ताकि हम
हमें इसमें से हेल्प मिल सके, इस डायग्राम में से हेल्प मिल सके कि हमें प्रोसीड कैसे करना है। कंस्ट्रक्शन की हुई है इन्होंने, ओ को एक्सटेंड कर दिया टूवर्ड्स डी, ए को एक्सटेंड कर दिया टूवर्ड्स डी, सी को एक्सटेंड कर दिया टूवर्ड्स डी। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। अब हमें प्रूफ करना है कि ओ क्यों हमारा इक्विडिस्टेंस है हर जगह से, ए से, सी से, बी से, मतलब ओ ए, ओ बी और ओ सी क्यों आपस में सारे इक्वल हैं। तो अगर हम देखें क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में, नाउ इन दिस केस आई कैन सी कि ए बी हमारा पैरेलल है डी सी के, और दूसरी चीज़ अगर हम देखें बी सी हमारा पैरेलल है ए डी के। बाय कंस्ट्रक्शन यू विल राइट, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हुई हुई है यहाँ पे, तो आई विल राइट बाय कंस्ट्रक्शन। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इसका मतलब जैसे कि ए बी इज़ इक्वल टू डी सी and AD is equal to BC. Opposite sides are parallel. Therefore, I can say ABCD is a parallelogram. अब एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं पैरेललोग्राम के? दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो एंगल बी और सी में क्या रिलेशन होगा? दैट देयर सम इज इक्वल टू 180। अब बी तो 90 दिया ही हुआ था ऑलरेडी हमें, क्योंकि ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, बी 90 दिया हुआ है, तो एंगल सी कितना हो जाएगा? इट विल बी 90। एंगल सी आपका 90 डिग्री हो गया। अब इसके बाद हमें पता है कि ये पैरेललोग्राम है, तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल ए, एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल डी, 90 डिग्री। all of them are 90 degree, so therefore I can say that it is a square, or I can say it is a rectangle. So let's say कि ABCD is a, therefore I can say ABCD is a rectangle. और rectangle की property क्या होती है in terms of diagonal? That their diagonals bisect each other and diagonals are equal to each other. तो हमारा बाइसेक्टर का मतलब तो हो गया ये कि OA OC के इक्वल है, और हाफ है AC के, और OB OD के इक्वल है, और हाफ है BD के। ये दो पार्ट्स हो गए। अब तीसरा पार्ट क्या होगा कि इसके डायगोनल्स आपस में भी इक्वल हैं, BD इज़ इक्वल टू AC भी है। इसका मतलब सारे ही हमारे पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल हैं, बिकॉज AC इज़ इक्वल टू BD, देयरफॉर ऑल ऑफ द साइड्स आर, मतलब ऑल ऑफ द डायगोनल्स पार्ट आर इक्वल टू ईच अदर। सो देयरफॉर O इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C, क्योंकि सारे सेम है, सबका मेजरमेंट अगर सेम होगा तो हर जगह से डिस्टेंस भी तो सेम होगा ऑब्वियसली। So yes, we can say this is the sixth part, and we are done with the sixth part and exercise 3.4. Do like, share and subscribe to this channel. Thank you for watching.